दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। गुजरात में बीजेपी ने जारी की 160 उम्मीदवारों की पहली सूची। 38 विधायकों का कटा पत्ता। हार्दिक पटेल विरामगाम से लड़ेंगे चुनाव। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काफी मंथन के बाद गुरुवार को अपनी पहली सूची जारी करते हुए कुल 182 सीटों में से 160 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसमें एक तरफ जहां रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाजा जडेजा को जामनगर नॉर्थ से पार्टी टिकट पर मैदान में उतारा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पटेल विरामगाम से चुनाव लड़ेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाट लोडिया सीट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की तरफ से उतारे गए 160 प्रत्याशियों में से 38 नए चेहरों को मौका दिया गया है, जबकि 69 विधायकों को फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। मोरबी से मौजूदा विधायक का टिकट काट दिया गया है। हादसे के वक्त लोगों की जान बचाने वाले पूर्व विधायक कांतिलाल भाई पर इस बार बीजेपी ने दांव लगाते हुए उन्हें यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा गांधीधाम से मालती बहन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि गुजरात में पहले राउंड का मतदान 1 दिसंबर को होगा और दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। इसके बाद 8 दिसंबर को चुनाव का नतीजा घोषित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, हिमाचल में आम आदमी पार्टी का पत्ता साफ। अनुराग ठाकुर ने किया प्रदेश में आम आदमी पार्टी की दुकान बंद होने का दावा। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। दोनों ही राज्यों में सियासत और चुनावी प्रचार अपने चरम पर है। वहीं अब यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए एक भी सीट निकाल पाना बेहद मुश्किल होता दिख रहा है। एबीपी सी वोटर पोल से पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इसका दावा किया है कि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी चुनावी राज्यों में लगातार अपनी जीत का दावा कर रही है, तो अनुराग ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी की हिमाचल में दुकान पहले ही बंद हो चुकी है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो वो भी यहां पर अपना खाता नहीं खोल पाएगी। केंद्रीय मंत्री का यह दावा एबीपी सी वोटर पोल के हिसाब से एकदम सटीक साबित होता है। एबीपी सी वोटर समेत दूसरे सभी ओपिनियन पोल इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि राज्य में पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी को एक भी सीट जीतने में मुश्किल होगी। एबीपी सी वोटर के सर्वे में बीजेपी इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी इस बार हिमाचल में 31 से 39 सीटें जीत सकती है। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश में हर दिन छोटी और बड़ी 15 से 16 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। सुबह से शुरू होकर उनका प्रचार देर रात तक जारी रहता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में बीजेपी अपनी संख्या बढ़ाएगी और गुजरात में बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ेगी। अगली बड़ी खबर, हिमाचल और गुजरात के लिए प्रियंका गांधी ने कर दिया बड़ा दावा। कहा बीजेपी ने आर्थिक सुरक्षा छीनी, कांग्रेस बहाल करेगी पुरानी पेंशन स्कीम। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव का मतदान तो थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, लेकिन इसके नतीजे एक साथ आएंगे। इससे पहले कांग्रेस दोनों राज्यों में सरकार वापसी को लेकर जोर लगा रही है और खूब प्रचार भी कर रही है। इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पुरानी पेंशन स्कीम योजना की बहाली को लेकर दोनों राज्यों की जनता को भरोसा दिला दिया है। उन्होंने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिखा है। इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश और गुजरात में कांग्रेस सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस के शासन वाली छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया है, उसी तरीके से हिमाचल और गुजरात में सरकार बनने पर इसे लागू कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, हिमाचल में मतदान से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता को लिखा खुला खत। बोले आपका एक एक वोट मेरी शक्ति बढ़ाएगा। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं को एक पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी का यह पत्र राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में घर घर बांटा जाएगा ताकि हिमाचल के हर मतदाता को प्रधानमंत्री मोदी का संदेश मिल सके। हालांकि इस हिमाचल के चुनाव में हर मतदाता तक पहुंचने के लिए बीजेपी नेतृत्व ने हर घर तक पहुंचने की जिम्मेदारी बीजेपी मंडल प्रभारी को सौंप दी है और इसके लिए जिला स्तर पर समन्वय किया जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने लिखा कि इस समय जब आप हमारी देवभूमि के भविष्य के लिए अपना महत्वपूर्ण वोट देने जा रहे हैं, मैं आपको आपके अनवरत आशीष और प्रेम के लिए नमन करना चाहता हूं। हिमाचल एक ऐसी अलौकिक भूमि है जिसके एक बार भी दर्शन करने वाला व्यक्ति आजीवन उसकी आभा को अनुभव करता है। मुझे तो आप सबके बीच कई बार रहने का सौभाग्य मिला। इस ऋण को उतारने
बचाने के लिए हिमाचल की अनवरत सेवा करना मेरा आजीवन दायित्व है। प्रधानमंत्री ने पत्र में आगे कहा कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश को भारत की आस्था, अध्यात्म और संस्कृति की धरती मानती है, इसीलिए हिमाचल की सेवा में बीजेपी सरकार की अटूट आस्था रही है। हिमाचल के युवाओं ने देश की सेवा और सुरक्षा में अदम्य साहस के साथ असंख्य बलिदान दिए हैं, इसीलिए बीजेपी के लिए हिमाचल प्रदेश की सेवा भारत माता की सेवा का एक और माध्यम है। केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीते सालों में पूरे प्रदेश और विशेषकर दशकों से उपेक्षित हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए डबल इंजन सरकार ने तेजी से काम किया है और आगे भी काम जारी रहेगा। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल की जनता से बीजेपी को वोट देने का आग्रह किया है। अगली बड़ी खबर, हरभजन सिंह करेंगे आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार, 20 स्टार प्रचारकों की सूची की गई जारी। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में सबसे दिलचस्प नाम हरभजन सिंह का है। हरभजन सिंह इस बार आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। एक क्रिकेटर से राज्यसभा सांसद बने हरभजन सिंह गुजरात चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। बता दें कि आम आदमी पार्टी पहली बार गुजरात की 188 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि वो इस बार सबसे अधिक सीटें जीत रही है। आम आदमी पार्टी के गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ने से मुकाबला त्रिकोणीय होने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपना मुख्यमंत्री चेहरा भी अनाउंस कर दिया है। आम आदमी पार्टी का गुजरात में मुख्यमंत्री फेस इस ईसुदान गढ़वी हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उनके नाम की घोषणा की थी। आपको बता दें कि फिलहाल आम आदमी पार्टी ने गुजरात के लिए अपने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें दिलचस्प नाम हरभजन सिंह का है। आपको बता दें कि हरभजन सिंह अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे। अगली बड़ी खबर, गुजरात में दिग्गजों को भाजपा ने क्यों लगा दिया किनारे, हिमाचल प्रदेश की तरह बागी न हो जाएं बड़े नेता। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में भाजपा ने 160 सीटों के उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसमें पहले चरण की 89 सीटें और 71 दूसरे चरण की सीटें शामिल हैं। इस सूची में 13 अनुसूचित जाति, 20 अनुसूचित जनजाति और 14 महिलाओं को टिकट दिया गया है। पार्टी ने मोरबी के वर्तमान विधायक सहित 38 वर्तमान विधायकों का टिकट काट दिया है। भाजपा की सूची से ज्यादा चर्चा उन दिग्गजों की हो रही है जिनके नाम इस सूची में शामिल नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, भूपेंद्र चुड़ासमा और पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल सहित कई बड़े चेहरों का टिकट काट दिया गया है। भाजपा ने 2019 लोकसभा चुनाव में भी लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और सुमित्रा महाजन जैसे दिग्गजों का टिकट काट दिया था। उस समय उनकी 75 साल से ज्यादा उम्र होने को टिकट न देने का आधार बनाया गया था। इन दिग्गजों ने स्वयं ही पत्र लिखकर चुनाव से पीछे हट जाने की घोषणा कर दी थी। गुजरात में भी विजय रूपानी और नितिन पटेल जैसे दिग्गजों ने स्वयं पत्र लिखकर चुनाव न लड़ने की बात कह दी है। इन दिग्गजों से स्वयं चुनाव न लड़ने का पत्र जारी करवाकर भाजपा किसी अनावश्यक चर्चा को रोकने में भी सफल रहती है। आपको बता दें कि फिलहाल कई दिग्गज ऐसा समझ रहे हैं कि इनकी टिकट कटने से बीजेपी में ऊहापोह की स्थिति न हो जाए। और बड़ी खबर, जेल से बाहर आते ही संजय राउत ने फिर से दिखाए तेवर, बोले मेरी गिरफ्तारी तुम्हारी सबसे बड़ी गलती। ये आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद संजय राउत ऑर्थर रोड जेल से बाहर आ गए। 100 दिन बाद जेल से बाहर आते ही संजय राउत फिर से अपने पुराने तेवर में नजर आए और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे। संजय राउत जेल के सामने खड़े होकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए नजर आए और कहा कि वो सत्ता में बैठे लोगों से मुकाबला करना जारी रखेंगे, किसी भी हालत में वे नहीं झुकेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक गलती बताया है। अगली बड़ी खबर, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित कई दिग्गजों ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। यह आपको बता दें कि गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी गहमागहमी और तेज हो गई है। भाजपा की ओर से धुआंधार प्रचार के बीच कई दिग्गजों ने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। इनमें से एक नाम है पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का। रूपाणी ने युवाओं को मौका देने की बात कही है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि मैंने सभी के सहयोग से 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। इन चुनावों में नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाए। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने वरिष्ठों को पत्र भेजकर दिल्ली को अवगत करा दिया है। हम चुने हुए उम्मीदवारों को जिताने के लिए लगातार काम करेंगे। वहीं गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने भी आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है।
अभी बड़ी खबर, हार्दिक पटेल भाजपा में हुए शामिल, खुद को बताया पीएम नरेंद्र मोदी का छोटा सिपाही। ये आपको बता दें कि पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भाजपा में शामिल हो गए हैं। गांधीनगर में भाजपा मुख्यालय में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल समेत कई और सीनियर नेता मौजूद थे। भाजपा में शामिल होने के बाद हार्दिक पटेल ने कहा कि वो अब राष्ट्रीय और प्रदेश हित के साथ अपने राजनीतिक सफर की नई शुरुआत करेंगे। हार्दिक पटेल के साथ पाटीदार आंदोलन में उनके साथी रहे कई और नेता भी भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने से पहले हार्दिक पटेल ने घर पर पूजा पाठ किया। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए एक नई शुरुआत होगी। आज सुबह ही उन्होंने ट्वीट किया था, राष्ट्र हित, प्रदेश हित, जनहित एवं समाज हित की भावनाओं के साथ आज से नए अध्याय का प्रारंभ और शुरू करने जा रहा हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्र सेवा के भागीदार कार्य में छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा। हार्दिक पटेल 3 सालों तक कांग्रेस में रहे थे, लेकिन खुद की उपेक्षा किए जाने और युवाओं को आगे न बढ़ाने का आरोप लगाते हुए 18 मई को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल अब गुजरात में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। गुजरात में पाटीदार समाज का 50 से 55 सीटों पर असर है। कुल 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। हार्दिक पटेल इन सीटों पर भाजपा को काफी फायदा पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल हार्दिक पटेल भी गुजरात में बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा, फाइनल ओपिनियन पोल में हुआ बड़ा खुलासा। यहां आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अब चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है। यहां 68 सीटों पर 12 नवंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की जनता के मूड को भांपने के लिए एबीपी सी वोटर ने एक फाइनल ओपिनियन पोल किया। इसको लेकर हिमाचल प्रदेश के लोगों से बात की गई और इसी आधार पर इसके नतीजे सामने आए। ज्यादातर सवालों के जवाब बेहद चौंकाने वाले मिले हैं। इस फाइनल ओपिनियन पोल में सवाल किया गया कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, जिसके लिए जनता के सामने कुछ ऑप्शन भी रखे गए। बेरोजगारी, महंगाई, बुनियादी सुविधाएं जैसे ऑप्शन रखे गए। आपको बता दें कि जिसमें से जनता ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा चुना है। आपको बता दें कि लोग बेरोजगारी को 49% लोग मानते हैं कि बेरोजगारी इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन आपकी नजरों में हिमाचल में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।